मेरे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 2/3 और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और ये सोचें कि और ऐसे कौन से फ्रैक्शंस हो सकते हैं जो हमारे इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होंगे, जो दरअसल में इसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सोचते हैं इस बारे में, और ये करने के लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर 2/3 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए पहले मैं एक होल ले लेती हूँ। मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब हम इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला सेक्शन, ये हो गया मेरा दूसरा सेक्शन, और ये हो गया मेरा तीसरा सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 इक्वली डिवाइडेड सेक्शन, और इसमें से हमें 2 सेक्शंस को शेड करना है। तो चलिए हम इसे शेड कर देते हैं। यहाँ पर ये मेरा पहला सेक्शन हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है 1/3 को, और अगर मैं इस सेकंड वाले सेक्शन को शेड कर दूं तो ये रिप्रेजेंट करता है 2/3 को। तो अब 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए चलिए हम अपने इस रेक्टेंगल को कॉपी कर लेते हैं, और इसकी मदद से हम खूब सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी एक कॉपी, और ये हो गई मेरी दूसरी कॉपी, और मैं चाहूँ तो कई सारी कॉपीज बना सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 कॉपीज बनाई हैं। तो ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल था ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को, और अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो ये भी 2/3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस रेक्टेंगल के सभी सेक्शंस को 2 और सेक्शन में डिवाइड कर दूं? यानी कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूं और ठीक बीचों बीच से इस वाले रेक्टेंगल को काट दूं इस तरीके से, तो यहाँ पर अब मेरे पास कुल कितने सेक्शन हो गए? मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 इक्वल सेक्शंस। यहाँ इस रेक्टेंगल में है मेरे पास 6 इक्वल सेक्शंस, और 6 सेक्शंस में से मैंने 1 2 3 4 सेक्शंस को शेड किया हुआ है। यानी ये रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट करता है 4/6 को। लेकिन हमने ये वाला रेक्टेंगल आखिर इसी रेक्टेंगल से तो बनाया था, यानी कि ये जो हमारे शेडेड रीजन है इनका एरिया दरअसल इन दोनों शेडेड रीजन्स के ही बराबर है। यानी कि ये दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि 2/3 और 4/6 ये इक्विवेलेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने इस तीसरे रेक्टेंगल की, और इस रेक्टेंगल में हम सभी पार्ट्स को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इस रेक्टेंगल को इस तरीके से काट दूंगी, और इसके बाद मैं इसे काट दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमने अपने इस सेम रेक्टेंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है? यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स। यहाँ हमारे पास है 9 इक्वल पार्ट्स, और इन 9 पार्ट्स में से हमने 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स शेड कर लिए हैं। यानी कि हमने 6 आउट ऑफ 9 पार्ट्स शेड किए हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 6/9 को, और 6/9 ये इक्विवेलेंट है 4/6 और 2/3 के, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने ओरिजिनल रेक्टेंगल में ना तो कुछ ज़्यादा शेड किया है और ना ही यहाँ से कुछ हटाया है। बस हमने इस ओरिजिनल रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया है और ज़्यादा। और इस चीज़ को हम नंबर लाइन की मदद से भी समझ सकते हैं। चलिए बना लेते हैं अपनी एक नंबर लाइन। यहाँ पे ये आ गई मेरी नंबर लाइन। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, और ऑब्वियसली मैं 1 के आगे भी बढ़ सकती हूँ, लेकिन अभी दरअसल हमें 0 और 1 के बीच वाले सेक्शन की ही ज़रूरत है, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करता है 1 होल को, जैसे कि हमारे यहाँ होल रेक्टेंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम अपने 0 और 1 के बीच वाले सेक्शन को पहले 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया मेरा 1 इक्वल पार्ट, ये है मेरा सेकंड इक्वल पार्ट, और ये है मेरा थर्ड इक्वल पार्ट, और ये तीनों साथ में मिलके हमें 1 होल दे देते हैं। तो 2/3 का मतलब हुआ कि अपने इन तीनों इक्वल सेक्शंस में से हमें अपने दूसरे वाले इक्वल सेक्शन तक जाना है 0 से शुरू करके। तो अगर हम 0 से चलना शुरू करें तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/3 को, और ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को। ये दिखाता है हमें 2/3 को। तो ये तो तब हुआ जब हमने अपने नंबर लाइन को 3 इक्वल सेक्शंस में बांटा था,
लेकिन अगर हम 4/6 की बात करें तो हमें अपने 0 से 1 के बीच वाले सेक्शन को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1 इक्वल पार्ट, ये होगा 2 इक्वल पार्ट, ये है 3 इक्वल पार्ट, ये होगा 4 इक्वल पार्ट, ये 5 वाला पार्ट और ये 6 इक्वल पार्ट। और यहाँ पर 6 पार्ट्स मिलकर हमको एक होल दे रहे हैं। और हमें अब चलना है 4 इक्वल पार्ट्स 0 से शुरू करके। तो चलते हैं। ये होगा मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाला नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है 4/6 को। तो हम देख सकते हैं कि 4/6 चलने का मतलब है कि दरअसल में हम 2/3 पर ही पहुंच रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीजें हमें सेम नंबर को दिखा रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों दरअसल सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो अब हम अपने तीसरे वाले नंबर को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर है 6/9। इसका मतलब है कि हमें अपने इस 0 से 1 के बीच वाले सेक्शन को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो करते हैं। यहाँ आएगा मेरा 1 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट, 7 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट और ये होगा मेरा 9th इक्वल पार्ट। तो यहाँ हमारे पास है 9 इक्वल पार्ट्स और इनमें से हमें 6 पार्ट चलना है। तो शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हम पहुंच जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि दरअसल बराबर है 6/9 के। और हम देख सकते हैं कि 6/9 और 2/3 यहाँ सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये 2/3 को भी रिप्रेजेंट करता है और ये 6/9 को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके पहले हमने देखा था कि ये जो पॉइंट है ये दरअसल 4/6 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3, 4/6 और 6/9 नंबर लाइन पर सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपस में इक्विवेलेंट हैं।